नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल। अजला में कामकाज ठप, 48 घंटों के सिनेमा बंद का आगाज। मुलाजिमीन से हड़ताल खत्म करने की हुकूमत ने की फिर एक बार अपील। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग के खिलाफ कार्रवाई का दिया इंतबाह। हड़ताल में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी, कोदंडराम का बयान। तेलंगाना मुलाजिमीन के जज्बे की हरीश राव और केशव राव ने की सिताइश। दिल्ली हाई कोर्ट बम धमाके के सिलसिले में कश्मीर में 2 नौजवान गिरफ्तार। काबुल में तालिबान अस्करियत पसंदों और नाटो फोर्सेस के दरमियान 19 घंटे से जारी झड़प खत्म। 14 अफराद बशमूल 6 तालिबान अस्करियत पसंद हलाक। फलस्तीनी परचम अक़वाम मुत्तहिदा पर लहराने का वक्त आ गया। अरब वज़ीर ख़ारजा के इजलास से तुर्की के वज़ीर आज़म का खिताब। और अज़हरुद्दीन के फर्जंद अयाजुद्दीन की हालत हनूज तशवीशनाक। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने की अज़हरुद्दीन से मुलाकात। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना मुलाजिमीन की आम हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल हो गई है। हड़ताल का तेलंगाना के अजला में असर देखा जा रहा है। करीमनगर, निजामाबाद, वरंगल, महबूबनगर, आदिलाबाद, खम्मम, मेदक और दीगर अजला में हजारों मुलाजिमीन सड़कों पर निकल आए हैं। मुलाजिमीन की खिदमात पर गैर हाजिरी से इंतजामिया ठप होकर रह गया है। हड़ताल को तमाम सियासी जमातों की मुकम्मल तायीद हासिल हो रही है। इस हड़ताल की हिमायत में आज तेलंगाना के कई अजला में तलबा और सियासी तंजीमों की जानिब से मुजाहरे किए गए। करीमनगर में मुनक्किदा धरने में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने शिरकत की। कई मुकामात पर सड़कों पर किए गए एहतजाज की वजह से ट्रैफिक घंटों जाम रही और कई किलोमीटर तक गाड़ियां खड़ी नजर आई। वकला अदालतों का डॉक्टर्स ने अस्पताल की खिदमात का बाइकआउट किया। हड़ताल की वजह से तलबा की तालीम पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि कई टीचर्स और लेक्चरर्स भी हड़ताल में हिस्सा लेते हुए मुतालिका तालीमी इदारों से दूर हैं। कई कॉलेजेस में तलबा ने क्लासेस का बाइकआउट किया है। हैदराबाद में हड़ताल का उतना असर अभी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सरकारी दफातर में मुलाजमीन की तादाद कम नजर आई। जेएचएमसी, वाटर वर्क्स के अलावा सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन मुजाहरे कर रहे हैं। कमिश्नर पुलिस अब्दुल क़य्यूम खान ने कहा है कि जो मुलाजमीन खिदमात अंजाम देना चाहते हैं उन्हें रोका गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। करीमनगर और कुत्तागुड़म में सिंगारनी कॉलेज के मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से कोयले की पैदावार पर असर पड़ा है और हड़ताल से करोड़ों रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। और अगर हड़ताल मजीद जारी रही तो बरक़ी सरबराही पर भी असर पड़ने का इम्कान है। इधर रियासती हुकूमत ने फिर एक बार मुलाजिमीन से हड़ताल खत्म करने की अपील की है, जबकि दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग के तहत काम करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का भी इंतबाह दिया गया है। सेक्रेटेरिएट में आज मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई के लिए तश्कील दी गई ज़ैली कमेटी के साथ मुनक्किदा जायजा इजलास के बाद वजीर लेबर डी नागेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आम हड़ताल की वजह से IKP, पेंशन और NRGS और तिब्बी खिदमात पर असर पड़ा है और छोटे तलबा भी हड़ताल में हिस्सा लेते हुए अपने मुस्तकबिल को खतरे में डाल रहे हैं। नागेंद्र ने बताया कि हड़ताल की वजह से रोजमर्रा के काम करने वालों को आधार कार्ड व दीगर जरूरी कामों में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने आम हड़ताल करने वालों से अपील करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत इस मसले का अमल शुरू कर चुकी है और जल्द ही मसले तेलंगाना की यकसुई होने का इम्कान भी है। उन्होंने कहा कि आम हड़ताल से सिर्फ आम आदमी का ही नुकसान होगा। नागेंद्र ने एक सवाल पर कहा कि सेक्रेटेरिएट में 60% हाजिरी दर्ज की गई है, जबकि जिलाई सतह पर 80% मुलाजमीन गैर हाजिर हैं। उन्होंने बताया कि सिंगारनी कॉलेज में कोयले की पैदावार में हुई रुकावट से किसानों को बरक़ी सरबराही में मुश्किलात पेश आ रही हैं। दीगर सवालात का जवाब देते हुए नागेंद्र ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन हुकूमत का एक हिस्सा हैं और हुकूमत मुलाजमीन के खिलाफ उजलत में कोई कार्रवाई नहीं करेगी और हुकूमत का हमदर्दाना रवैया भी मुलाजमीन के साथ बरकरार रहेगा।
उन्होंने मुलाजमीन से फौरी खिदमात पर वापस आने की दरख्वास्त की। नागेंद्र ने कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग के मुलाजमीन को इंतबा देते हुए कहा कि हुकूमत माहिदे के क़वायद के तहत बिना किसी नोटिस के उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, लेकिन हुकूमत उनसे हमदर्दी रखती है, इसलिए उन्हें हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार करने की तरगीब दे रही है। మొదలైంది త్వరలోనే ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటామని కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం యూపీఏ తరఫున చెప్పడం జరిగింది। ఒక పక్కన అక్కడ జరిగేటప్పుడు మనం ఇలాంటి సమ్మెల వల్ల అల్టిమేట్ గా నష్టం ఎవరికి జరుగుతుందన్న విషయాన్ని, అంటే సామాన్య ప్రజలు ఎవరైతే నిజంగా రోజువారీ కూలీ చేసుకొని వాళ్ళ జీవనాన్ని గడుపుకునేటువంటి కుటుంబాలు ఈ ప్రాంతంలో చాలా మట్టుకున్నారు। అలాంటి వారికి సామాన్య ప్రజలకు ఇబ్బంది అవుతుందనే విషయాన్ని మనం ఒకటి గ్రహించాలనే విషయం ఒకటి। ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ లో మేము గతంలో చెప్పడం జరిగింది, గవర్నమెంట్ కు సంబంధించినటువంటి సిబ్బంది ఏదైతుందో దే ఆర్ ఆల్ పార్సల్ ఆఫ్ దిస్ గవర్నమెంట్। అది ఏం కాదు, వాళ్ళు ఒక వేరే మేది కాదు। ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కానీ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కానీ మినిస్టర్స్ అయినా లేకపోతే उधर अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के सदरनशीन कोदंडाराम ने कहा है कि जुमेरात से हड़ताल में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। इंदिरा पार्क पर तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन की जानिब से मुनक्किदा भूख हड़ताल कैंप से खिताब करते हुए कोदंडाराम ने 17 सितंबर को कौमी परचम के साथ तेलंगाना का परचम भी लहराने पर जोर दिया। इस मौके पर कोदंडाराम ने बताया कि 18 सितंबर को कौमी शाहराहों पर एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। उन्होंने तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन से दिल्ली जाकर मसले तेलंगाना की यकसोई के लिए वजीर आजम के बशमूल पार्टी आला कायदीन पर दबाव डालने की अपील की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भूख हड़ताल कैंप पहुंचकर इजहार यगानगत करने वालों में नागम जनार्दन रेड्डी और हरीश्वर रेड्डी के अलावा तेलंगाना जागृति की कविता भी शामिल थी। डिमांड చేస్తున్నాం, మీరు మీ సర్వశక్తులను ఉపయోగించవలసిన సమయం ఆసన్నమైంది। అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంత సమ్మె జరుగుతున్నా మరి ఆ పార్టీకి సంబంధించిన తెలంగాణ నాయకుల నుంచి ఒక కార్యాచరణ అంటూ రాలేదు। ఇవాళ సమయం ఆసన్నమైంది, ఢిల్లీకి పోవాలి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ పైన ఒత్తిడి పెట్టాలి, నిర్ణయం వచ్చే విధంగా ముఖ్యమంత్రిని కలవాలి, జరుగుతున్నది చేయవలసింది నిర్బంధం కాదు, సమస్యకు పరిష్కారం అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి పైన ఒత్తిడి పెట్టవలసిన అవసరం ఉన్నది। ఈ కార్య रुकन राज्यसभा के केशव राव और टीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव ने मुलाजिमीन की जानिब से अलहदा तेलंगाना के लिए की जा रही हड़ताल की सिताइश की है। इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि अपनी तनख्वाहों की परवाह न करते हुए मुलाजिमीन तेलंगाना अवाम के जज्बात की तर्जुमानी के लिए आगे आए हैं। उन्होंने मुलाजिमीन की सिताइश करते हुए कहा कि मुलाजिमीन के अज़्म और हौसले से कांग्रेस और तेलुगुदेशम के कायदीन को सबक लेना चाहिए। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा केशव राव ने इस मौके पर कहा कि मरकजी हुकूमत को तेलंगाना से मुतल्लक ये वाज़े करना चाहिए कि तेलंगाना दिया जाएगा या नहीं, या फिर गैर माज़े मौक़िफ़ के जरिए तेलंगाना अवाम के जज्बात के साथ इसी तरह से खेला जाएगा। केशव राव ने कहा कि टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव के सर जाता है कि उन्हीं की वजह से 9 दिसंबर का ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा कि अगर इस्तीफों के जरिए तेलंगाना हासिल होने की जमानत दी जाती है तो वो फौरी अपने इस्तीफे देकर कबूल करवाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पर उनकी संजीदगी पर किसी को शक नहीं करना चाहिए। ఉద్యోగులు మేము ఉస్మా పెడతాం, జైళ్ళలో పెడతాం, మీకు జీతాలు ఇవ్వం అని చెప్పుతున్నా కూడా మా జీతాలు రాకపోయినా సరే మా తెలంగాణ ప్రజల జీవితాలే ముఖ్యమని చెప్పి ఇవాళ ఉద్యోగులు సమ్మె బాట పట్టింది। ఆ ఉద్యోగులకున్న ధైర్యం కానీ మా జర్నలిస్టులకు ఉండేటువంటి సాహసం ఇవాళ తెలంగాణ ప్రాంత కాంగ్రెస్ టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలకు లేకుండా పోయింది। వీళ్ళు వాళ్ళొక్కరు వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన పదవులు ప్రజలు ఓట్లేస్తే వాళ్ళ నాయకులైంది, ప్రజల యొక్క తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఓట్లతో గెలిచిన నాయకులు ఆ ప్రజలు వదిలిపెట్టి మా ప్రజలు ముఖ్యం కాదు పదవులు ముఖ్యం అని చెప్పి ఇలా పదవులు పట్టుకొని పాటలాడుతున్నటువంటి పరిస్థితి। अलहदा तेलंगाना की हिमायत में जारी हड़ताल के सिलसिले में आज तेलंगाना में सिनेमा हॉल्स भी बंद रखे गए हैं। तेलंगाना के 10 अजला में 48 घंटों के सिनेमा बंद का ऐलान किया गया है। शहर में बाज़ मकामात पर सिनेमा हॉल्स बंद रखे गए। उधर तेलंगाना नागरा समिति के सरबराह नागम जनार्दन रेड्डी ने तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन की जानिब से सेक्रेटरीट के पास किए गए धरने को ड्रामा करार दिया। इंदिरा पार्क पर भूख हड़ताल कैंप से खिताब करते हुए नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि अगर कांग्रेस और तेलुगुदेशम बांसवाड़ा के जिमनी इंतखाब में हिस्सा लेते हैं तो अवाम उन्हें सबक सिखाएंगे।
नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि अगर तेलुगुदेशम कायदीन तेलंगाना के मसले पर संजीदा हैं तो उन्हें मरकजी हुकूमत को तेलंगाना की हिमायत में मकतूब रवाना करने के लिए सदर तेलुगुदेशम पर दबाव डालना चाहिए। సెక్రటరియట్ కార్డు పోతే ఇప్పుడు ఆడ 144 సెక్షన్ పెట్టి అరెస్ట్ చేస్తారా చేయరా? మా వాళ్ళు ఎందుకు డ్రామాలు ఆడుతున్నారో మాకు అర్థమైతలేదు. చక్కగా ఆడికి పోయిండ్రు, తెలుగుదేశంలో ఆడికి పోయిండ్రు, ఆడికి పోయి ఒట్టి ఆడ కూర్చున్నారు. ఒక 5 నిమిషాలు ఎంబడే ఫోటోలు దిగిండ్రు. ఇక మా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళు మనోళ్ళు కూడా టక్కటక్కన చూపించేసిండ్రు, పోయిండ్రు, పోలీస్ స్టేషన్ లో కూర్చున్నారు. మళ్ళా వచ్చి సీమాంధ్రలో ఆంధ్ర భవన్ లో కూర్చున్నారు. అది ఏంది ఆంధ్ర భవన్, నేను పెట్టిన పేరైతే ఆంధ్ర భవన్. ఆ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ లో కూర్చున్నారు. కూర్చొని ఏమని మాట్లాడతారు? इस दौरान मुत्तहदा रियासत की हिमायत में भी जलसों और रैलियों का आगाज हो चुका है। तिरुपति में मुत्तहदा आंध्रा जेएसी की जानिब से एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर शैलजानाथ ने कहा कि बाज़ ताकतें जाती मफाद के लिए रियासत को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव पर तेलंगाना के अवाम को गुमराह करने का भी इल्जाम आयद किया। इस मौके पर मुत्तहदा रियासत की हिमायत में नारे लगाए गए। అసలు విల్లేని రాజకీయ నాయకుడు అతడే నా ఉద్దేశం. మీ ద్వారా తెలంగాణ ప్రాంతంలోని నా అక్క చెల్లెలకు నేను తెలియజేస్తాను. ఎన్ని భేటీ పెట్టారు వారు. అతనికి తెలుసు అందరినీ ఎల్లకాలం మోసం చేయలేమని. కాబట్టి నినాదాలు మారుస్తాడు, మాటలు మారుస్తాడు, పార్టీలు మారుస్తాడు, స్నేహాలు మారుస్తాడు. అవసరం వచ్చినప్పుడు దొరకకుండా తప్పించుకొని తిరుగుతాడు. అది కేసీఆర్. అటువంటి కేసీఆర్ నమ్మి మోసపోవద్దని మీరందరూ सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने आज तेलंगाना जागृति की जानिब से मनाए जाने वाले बतकम्मा प्रोग्राम के पोस्टर की इजराई अंजाम दी। इस मौके पर केसीआर ने कहा कि जिस तरह से दीगर त्योहारों को अहमियत दी जाती है उसी तरह बतकम्मा को भी बड़े पैमाने पर मनाया जाना चाहिए क्योंकि तेलंगाना का एक अहम त्यौहार है। केसीआर ने कहा कि बतकम्मा प्रोग्रामों में तेलंगाना अवाम को हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके पर जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम और तेलंगाना जागृति की सरबराह कविता भी मौजूद थी। किसानों के मसाइल पर हुकूमत को खुसूसी इजलास तलब करना चाहिए। बीजेपी के सीनियर कौमी लीडर वेंकैया नायडू ने ये बात कही। मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने स्वामीनाथन कमीशन पर अमलावरी को जरूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि आर्जी इक़दामात से किसानों के मसाइल की यकसुई मुमकिन नहीं है। वेंकैया नायडू ने मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा कि इश्तियाल अंगेज बयानात को मीडिया पहले नुमाया करता है जबकि संगीन मसाइल को मीडिया नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने मीडिया से मौसर रोल अदा करने पर जोर दिया। उन्होंने एलके अडवाणी की यात्रा पर की जा रही तनकीदों को मुसक्का खैज करार देते हुए कहा कि 2009 के इंतखाबात से कबल ही अडवाणी ने काले धन की वापसी के लिए मुतालबा शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कायदीन खुद को बेकसूर समझ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने नरेंद्र मोदी की जानिब से सद्भावना भूख हड़ताल को सदी का एक बड़ा मजाक करार दिया। उन्होंने एलके अडवाणी की बदनवानियों के खिलाफ मुजवजा यात्रा पर तबसरा करते हुए कहा कि सिर्फ अपने सियासी ग्राफ में इजाफे के लिए अडवाणी ये यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी की जानिब से दिए गए बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि जगन अपने नाम के साथ अपने वालिद के नाम को भी दागदार बना रहे हैं। महात्मा गांधी पुट्टिनटुवंटि गांधी लैंड लो అంటే గుజరాత్ లో ఆయనకు ఏది సద్భావన ఆమరణ నిరాహార దీక్ష అంటే సద్భావన నిరాహార దీక్షని 17వ తారీఖు నుంచి 20వ తారీఖు వరకు ఆయన చేయబోతుండట। ఏది गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट के पास हुए बम धमाके के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के कश्तावर टाउन से 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक आबिद हुसैन और शारिख बट नामी 2 नौजवानों को धमाके की जिम्मेदारी कबूल करने के सिलसिले में ईमेल रवाना करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। मरकजी वजारत दाखिला के मुताबिक इनमें से एक साबिक अस्करियत पसंद का रिश्तेदार है। गैर कानूनी कांकन स्कैम के सिलसिले में सीबीआई की जानिब से आज भी अहम मुलजिमीन कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी और उनके बरादर निस्बती श्रीनिवास रेड्डी से पूछताछ जारी रही। कोठी पर वाक़े सीबीआई के दफ्तर पर आज सख्त हिफाजती इंतजामात के दौरान सुबह 10 बजे दोनों मुलजिमीन को लाया गया, जहां पर दोनों से पूछताछ की गई। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण ने बताया कि दोनों मुलजिमीन से अलहदा तौर पर उनके वकला की मौजूदगी में पूछताछ की गई है। उन्होंने बताया कि सीबीआई के दफ्तर में मौसर इंतजामात न होने की वजह से मुलजिमीन को दूसरे मुकाम पर रखा गया है।
ताहम उन्होंने मुकाम का इंकशाफ करने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि अदालत ने गाली जनार्दन रेड्डी और उनके बरादर निस्बती को 19 सितंबर तक सीबीआई तहवील में दिया है। इमारत प्रॉपर्टीज में हुई बदनवानियों के सिलसिले में सीबीआई की तहकीकाती टीमें कई अहम शख्सियतों से पूछताछ कर रही हैं, जिनके इमार में विल्लाज हैं। इनसे मामलातों की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। सीबीआई की एक टीम ने आज तेलुगु फिल्मों के मशहूर हीरो महेश बाबू और उनकी अहलिया नम्रता शिरोडकर से इस सिलसिले में पूछताछ की। मंगल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर डी श्रीनिवास से 1 घंटे तक सीबीआई के ओहदेदारों ने पूछताछ की थी। सीबीआई ओहदेदार कई अफराद से विल्लाज के दस्तावेजात भी हासिल कर रहे हैं। रुकन पार्लियामेंट और साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के फर्जंद मोहम्मद अयाजुद्दीन की हालत हनूज तशवीशनाक बताई गई है, क्योंकि उनके आज़ाए रईसा ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। अयाजुद्दीन कोमा में हैं और उनका एक गुर्दा भी निकाल दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक अयाज को अभी भी आर्जी तनफ्फुसी निज़ाम पर ही रखा गया है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने आज सुबह अपोलो हॉस्पिटल पहुंचकर मोहम्मद अयाजुद्दीन की सेहत से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। उन्होंने डॉक्टर्स को हिदायत दी कि वह अयाजुद्दीन के इलाज के लिए तमाम तर इक़दाम करें। चीफ मिनिस्टर ने मोहम्मद अजहरुद्दीन और उनके अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि अयाजुद्दीन बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। जख्मी नौजवान के अरकान खानदान ने आमदुल मुस्लिमीन से अयाजुद्दीन की सेहतयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त की है। दौलत मुश्तरका खेलों के स्कैम के सिलसिले में सीबीआई ने आज एक ताज़ा मुकदमा दर्ज करते हुए दिल्ली और मुंबई में कई मकामात पर तलाशियां ली हैं। दौलत मुश्तरका खेलों के स्कैम के सिलसिले में 15वीं FIR दर्ज करते हुए सीबीआई के ओहदेदारों ने श्रीफोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के दौरान हुई बेकायदियों के सिलसिले में 21 मकामात पर तलाशियां ली हैं। ज़राए के मुताबिक सीबीआई ने दिल्ली डेवलपमेंट के ओहदेदारों को इस स्कैम में मशकूक बताया है। हिंदुस्तान की एशियन चैंपियनशिप जीतने वाली कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने हॉकी इंडिया की जानिब से इनाम के लिए दी जाने वाली फीकस 25,000 रुपए की रकम को कबूल करने से इनकार कर दिया है। हिंदुस्तानी हॉकी टीम के कप्तान राजपाल सिंह ने कहा है कि एक अहम और बावखार मुकाबले में रिवायती हरीफ पाकिस्तान को शिकस्त देने पर खिलाड़ियों को इस तरह की हकीर रकम से नवाजे जाने पर खिलाड़ियों को सख्त मायूसी हुई है। राजपाल सिंह ने कहा कि स्पोर्ट मिनिस्टर अजय माकन ने हमारी तवक्कुआत को पूरा नहीं किया है और इस तरह के अमल से हिंदुस्तान में हॉकी के मुस्तकबिल पर भी असर पड़ सकता है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान ने चीन में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान को 2 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दे दी थी। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों पर। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में नाटो हेडक्वार्टर, अमरीकी सिफारत खाने और सरकारी इमारतों पर तालिबान और नाटो फोर्सेस व अफगान फोर्सेस के दरमियान 19 घंटे तक चली झड़प खत्म हो गई है। इस झड़प में 14 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें मुश्तबा तालिबान अस्कर पसंद भी शामिल बताए गए हैं। इन हमलों में नाटो के 6 फौजियों के जख्मी होने की भी तस्दीक की गई है। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक इन हमलों में 3 पुलिस मुलाजिमीन भी हलाक हुए हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के सदर हामिद करजाई और व्हाइट हाउस के तर्जुमान जे कार्ने ने अपने बयानात में हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि यह हमला अफगानिस्तान में सलामती की जिम्मेदारियों के तबादले पर असरअंदाज नहीं होंगे। काबुल में मौजूद नाटो और अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक इन हमलों में उनका कोई भी अमला मुतासिर नहीं हुआ है। नाटो फोर्सेस की जानिब से तालिबान अस्करियत पसंदों के खिलाफ की गई कार्रवाई में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। अरब वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मुजाहिरीन के खिलाफ जालिमाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए सदर बशर अल असद से अवाम के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल बंद कर देने का मुतालबा किया है। काहिरा से मिली खबरों के मुताबिक अरब लीग के हेडक्वार्टर में अरब वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शाम में अवामी इनक़लाब की तहरीक को कुचलने के लिए ताकत के इस्तेमाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। इजलास के बाद जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया कि शाम की अबतर सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि सदर बशर अल असद अवाम के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल का सिलसिला फौरी बंद कर दें। अरब वज़ीर ख़ारजा ने फौज को फौरी वापस बुलाने, मुल्क में आईनी, जमहूरी और इक़्तिसादी इस्लाहात का ऐलान करने पर जोर दिया। इजलास में सदर बशर अल असद से अपोजिशन जमातों के साथ बामकसद मुज़ाकरात शुरू करने और गिरफ्तार किए गए हज़ारों अफराद को जेलों से रिहा करने का भी मुतालबा किया गया। अरब लीग के वज़ीर ख़ारजा ने सदर बशर अल असद पर जोर दिया कि हफ्ते को अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल नबील अरबी के साथ हुई बातचीत के दौरान किए गए वादों पर फौरी अमल किया जाए। इस दौरान शाम में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे और मुजाहिरीन पर फौज की फायरिंग का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 21 अफराद हलाक हो गए हैं।
तुर्की के वजीर आजम रजब तैयब उर्दुगान ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और उसकी अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत के लिए तुर्की की जानिब से मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है और इसराइल पर गुज़िश्ता साल गजा जाने वाले इमदादी काफ़िले पर हमले और इसकी जारहाना पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की है। तुर्क वजीर आजम काहिरा में अरब वज़ीर ख़ारजा के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जाना एक ऑप्शन नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि फ़लस्तीनी परचम अक़वाम मुत्तहिदा पर लहराया जाए और ये परचम मशरिक़ वस्ता में अमन और इंसाफ की अलामत बनाया जाए। उन्होंने अरब ममालिक से कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करें। रजब तैयब उर्दुगान ने कहा कि इसराइल हमारे इलाके में एक तरफ अपने वजूद के कानूनी जवाज को महफूज बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब वह दूसरों पर अपनी बरतरी जताने के लिए गैर जिम्मेदाराना इक़दाम कर रहा है। इससे कबल अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल नबील अरबी ने तुर्क वज़ीर आज़म से कहा कि आप जो कुछ कर रहे हैं तमाम अरब अवाम उसकी सिताइश करते हैं। रजब तैयब उर्दुगान को उस वक्त आलम इस्लाम के एक बड़े लीडर के तौर पर देखा जा रहा है। गुज़िश्ता साल गजा जाने वाले इमदादी काफिले फ्रीडम फ्लोटिला पर इसराइली बहरी कमांडोज के हमले के बाद तुर्की ने जो सख्त मौक़िफ़ अपनाया है उसकी वजह से तुर्क क़यादत की आलम इस्लाम और ख़ास तौर पर आलम अरब में मकबूलियत में इजाफा हुआ है। तुर्की के वज़ीर आज़म उर्दुगान ने शाम के हालात पर तबसरा करते हुए खदशा जाहिर किया कि शाम खाना जंगी का शिकार हो सकता है। उधर अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अपने इदारिये में लिखा है कि इसराइल फिक्रमंद है कि अरब दुनिया में उठने वाली तहरीकें जो डिक्टेटर हुक्मरानों के खिलाफ उठी हैं अब कहीं यहूदी रियासत पर हमले में न तब्दील हो जाएं। और इसराइल की परेशानी बेजा भी नहीं है क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते एक हुजूम ने काहिरा में इसराइली सिफारत खाने पर हमला कर दिया था। इससे पहले तुर्की ने इसराइली सिफारतकार को अपने मुल्क से निकाल दिया था और इस माह फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश करेंगे कि फ़लस्तीन को एक अलग रियासत का दर्जा दिया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत से तुर्क और अरब इसराइल से नाराज हैं, लेकिन इस बात को भी जहन में रखना चाहिए कि हुकूमतें भी इन जज्बात को मजीद हवा दे रही हैं। लीबिया में कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी की शिकस्त के बाद नई हुकूमत के निगरान वज़ीर आज़म और अबूरी कौंसिल के सरबराह मुस्तफ़ा अब्दुल जलील ने कहा कि एतदाल पसंद इस्लाम लीबिया में आइन साजी की बुनियाद होगा, ताहम इंतहा पसंदाना नज़रियात को किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। शहदा ग्राउंड पर अपने हजारों हामियों से इज्तिमा से खिताब करते हुए अब्दुल जलील का कहना था कि हमें अब लीबिया की तारीख का एक नया सफर शुरू करना है। हमें मुल्क के लिए असर नौ कानून साजी करनी है। लीबिया में नए मुरत्तिब होने वाले दस्तूर साजी के लिए हम कुरान से रहनुमाई हासिल करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमें इस बात का फख्र है कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम ही हमारा मजहब है। इस्लाम एतदाल और मयाना रवी का मजहब है और यही मजहब दस्तूर साजी की बुनियाद होगा। उधर दूसरी जानिब लीबिया के बागी जंगजों और क़ज़्ज़ाफ़ी के हामियों के दरमियान बनी वलीद पर कंट्रोल हासिल करने के लिए घमासान की लड़ाई जारी है। इराक के एक फौजी अड्डे पर बम धमाके के नतीजे में 15 फौजी हलाक हो गए हैं। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये धमाका बगदाद के मगरिब में 50 किलोमीटर पर वाक़े हबानिया के फौजी अड्डे पर हुआ, जिसमें 20 फौजी भी जख्मी हुए हैं। धमाके का निशाना फौजी बस बताई गई है। बगदाद के जुनूबी इलाके हिला के कस्बे अल हमजा में भी बम धमाके में 25 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।